परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का बासी। इंसान मंदिरों में जाता है, मूर्तियों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, फिर भी उसके अंदर शांति नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ और होने आया है। वो पशु जैसा क्षुद्र होने भी नहीं आया है और परमात्मा जैसा विराट नहीं है, लेकिन वो होने आया है। और जब तक उस विराटता को नहीं पा सकेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने जीवन में एक सुंदर जीवन की कल्पना करे। वो इस जीवन और इस संपत्ति की कल्पना नहीं करे, परमात्मा के दरबार में मांगने नहीं बल्कि कुछ देने जाए। और दोगे भी क्या? पैसा दे दोगे, रुपया दे दोगे, चावल दे दोगे, कुछ द्रव्य दे दोगे, यही देते हो जो कि सचमुच तुम्हारा नहीं है। यहाँ तुमने कुछ झूठ बेईमानी से कमा लिया, वो देने जाते हो। परमात्मा को वो दो जो उसने दिया, श्वासें दी हैं, अनंत जीवन का धन दिया है, ऐसा जीवन का धन दिया है जो इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां दी हैं, बल दिए हैं और श्वास दिए, सब कुछ दिया है। तुमने एक श्वास भी उसके नाम पर नहीं दी। मंदिरों में जाकर भी तुम सच पूछो अपने प्राण नहीं दे पाते हो। अपने प्राण का मतलब अपने प्रण नहीं ले पाते हो, छोटे छोटे नियम नहीं ले पाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो बता दे उससे मान लेते हो, लेकिन संत के पास जाओ, मंदिर में जाओ तो तुम्हारा मन नहीं करता है कि इस जीवन को भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। इस जीवन में राग के लिए नहीं, त्याग के लिए मिला है। ये जीवन परम परमात्मा बनने के लिए मिला है। क्या मनुष्य होकर भी क्षुद्र वस्तुओं में अटके रहते हो? क्षुद्र नहीं, क्षुद्र से भी क्षुद्र, जो मौत छीन लेगी, जो चोर छीन लेंगे, जो कोई भी इनकम टैक्स वाला छीन लेगा, इसे संपत्ति कहते हो। ये संपत्ति ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन संपत्ति जाएगी तो वो संपत्ति जाएगी जो तुम्हें सुखी बना दे। इस संपत्ति ने तुम्हें आकुलता दी है। तुम क्या मांग रहे हो परमात्मा से कि धन दौलत के खजाने भर देना, फैक्ट्री दे देना, बहुत ज्यादा कुछ दे देना। ये सब ज्यादा भी हो गया तो तुमने अपनी कितनी ऊर्जा खोई है, कितनी अनमोल सांसें खोई हैं। इन्हें बड़े बड़े सम्राट भी आपने देखा, महल बना बना के चले जाते हैं, इमारतें बना बना कर चले जाते हैं। ये उनकी सफलता की निशानी नहीं है। जिन श्वासों को उन्होंने ईंट पत्थरों में लगाए, आज कई जगह हम किले आदि देखते हैं, उनसे पूछो गांव वालों से किसका है, बोलते किसी राजा का है। ये तो पता नहीं है। एक दिन तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। जिन पत्थरों पे तुम नाम लिखवाते हो, ये पत्थरों के नाम भी मिट जाएंगे। पत्थर भी एक दिन मिट्टी थे और बनते बनते पत्थर बन गए, फिर पत्थर मिट्टी हो जाएंगे,
मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान इतना अकड़ा रहता है, जिस घर में 70 साल रहता है, जिसमें तुम चलते थे एक दिन तुम्हारा रहोगे चलना बंद हो जाएगा, बोलते थे बोलना बंद हो जाएगा, देखते थे देखना बंद हो जाएगा, वजन शरीर का यही रहेगा, लेकिन तुम बोझ हो जाओगे घर के लिए। जिस घर में तुम्हारी हुकूमत चलती थी, एक दिन एक शब्द बोलने के लिए मोहताज हो जाओगे। फिर अकड़ कैसी? कहते हैं जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे, दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। वास्तव में तुम कहते हो कि हम सम्राट हैं, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है। कभी कब्रों में पड़े हुए व्यक्तियों से पूछना कि कितना उनका भी दम था कि हमारे बिना समाज में, देश में उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि हर आदमी यहाँ यही सम्राट बनने की इच्छा रखता है, हुकूमत करने की इच्छा रखता है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब इंसान जीता है तो पुद्गल के लिए जीता है, जब इंसान जीता है तो पर लोगों के लिए जीता है, पर पदार्थों में जीता है, और मरता है तो परमात्मा की याद करने लगता है। वो परमात्मा को भी मुझे लगता है नकली याद कर रहा है। जिसने जीवन भर कांटे बोए हों उसको फूल कहाँ से मिल जाएंगे? जिसने जीवन भर क्षुद्र चीजों के लिए जीवन गंवाया हो उसे विराट परमात्मा कैसे मिल जाएगा? जब भी कोई बूढ़ा आदमी हो तो कहते अब कुछ धर्म कर लो, आखिरी समय है। मैं कहती हूँ जिस समय तुम्हें परिवार के, समाज के लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखेंगे, उस टाइम क्या परमात्मा तुम्हें प्रेम की दृष्टि से देखेगा? और सच पूछो परमात्मा कैसे दिखेगा ऐसे व्यक्ति को? ये परमात्मा का अपमान नहीं है क्या? ये घोर अपमान है कि जिसने उस शक्ति दी थी तो सारी शक्ति तुमने उस अभिव्यक्ति में लगा दी जो साथ नहीं जाती है, उन व्यक्तियों में लगा दी जो मरघट के, चिता के आगे नहीं जाएंगे, उन व्यक्तियों के लिए तुमने वो सांसें खो दी। तुम पत्नी की चिंता में, पति की चिंता में, प्रेमी की चिंता में, बच्चों की चिंता में जागते हो, कभी अपने आप की चिंता में जागे हो? कभी सोचा है कि जीवन इतना अनमोल था, किन क्षुद्र बातों में कोई दो शब्द कह देता है दुखी हो जाते हो, कोई 2 रुपए की चीज छीन लेता है तब तक तुम दुखी हो जाते हो, और छीने या ना छीने तुम्हारी सांसें खत्म हो रही हैं। बड़ी सुंदर आचार्यों ने बात कही है कि करिष्यामि 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 चिंतयेत मरिष्यामि 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 विस्मरेत। करूंगा करूंगा ये सोचता है, मरूंगा मरूंगा ये कभी नहीं सोचता है। दुनिया को ले जाते हुए देखता है तो कहता है बेचारा मर गया। दुनिया को जब शमशान जाता हुआ देखता है तो कहता है कि बेचारे आज चले गए। तुम नहीं जाओगे क्या? तुम यहाँ पट्टा लिखा कर आए हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो कि मैं भी चला जाऊंगा ऐसे ही। कितनी बेइज्जती से आदमी ले जाता है। पहले कम से कम इतनी हमदर्दी थी, जो जीवन भर साथ रहा उसे मरते टाइम कंधा तो देते थे, अब कंधा देना भी भूल गए आदमी। अब तो मोक्ष की गाड़ी आती है, उसे मोक्ष की गाड़ी कहो या मोक्ष स्थान कहो या देव स्थान कहो, देव स्थान नहीं है। तुम्हारी आत्मा यहाँ करोड़ों का छोड़ जाना, लेकिन तुम्हारी आत्मा दाने दाने को तरसेगी। यहाँ पर भी देखा आपने, कितना भी आप छोड़ जाओ, आखिरी टाइम में यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो घर की कोठियां और बंगले और बढ़िया सुंदर फर्नीचर तुम्हें आनंद नहीं दे पाता है। लेकिन फिर भी मरता हुआ बूढ़ा बाप बच्चों को याद करके मरता है। ये परमात्मा का अपमान नहीं है क्या? कोई आता है किराए का व्यक्ति, तुम्हारे 2 शब्द कानों में डाल देता और तुम सोचते हो वाह मुझे तो अब मोक्ष की टिकट मिल गई। झूठी तसल्लियां देता है, क्योंकि सच्चा संत, सच्चा साधक तो तुम्हारे अंदर की पस निकाल देता है। और झूठे व्यक्ति हमदर्दी दिखाते हैं, मरने नहीं देंगे। अरे मरने कब तक नहीं दोगे? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा बनहारा कोई, यूं समझो मन में। कब तक बचा लोगे? किसको कौन बचा पाया? तीर्थंकरों को नहीं बचा पाए, आपको कौन बचा लेगा? और मुझे बहुत दुख होता है जब लोग जीवन भर जिसने सत्य नहीं सुना, जीवन भर जिसने सत्य को समय नहीं दिया, और मरते समय तुम्हें भी लोग समय नहीं देंगे। जिस घर में 70 साल रहे हो उस घर में 7 घंटे नहीं रखेंगे लोग तुम्हें। 7 घंटे भी यदि रखना पड़ा तो ले जाने की तैयारी में लगाएंगे। कुछ लोग जिनके लिए तुमने अपने
अनमोल सांसें गंवाई थी, वो भी आएंगे तो यही कहेंगे कि अब ले चलो, इन्हीं का इंतजार हो रहा था। अरे जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, कई किले जमीन थी, वो 2 कफन में चला जाता है। कितना बड़ा अपमान है इस व्यक्ति का। और कफन में नहीं जाना, हमारे ऊपर जो कफन चढ़े हुए हैं राग देश के, उन कफनों से मुक्त होके जाना था, दिगंबर होके जाना था। इन अंबरों में क्यों लग गए? इन संबर करना था तुम्हें जीवन में, इन अंबर और आडंबरों में लग गए हो। जीवन में संबर लाओ तो एक दिन निर्जरा और मोक्ष के द्वारा अपने घर जाओगे। लेकिन कितना बड़ा अपमान है। यहाँ शराबी से घृणा करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है, मोह महामद पियो अनादि। लोग जन्म को बड़ा खुश मानते हैं, मृत्यु, रोज मृत्यु को, जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का अर्घ्य चढ़ाते हैं। मृत्यु की तैयारी है, रोज मर रहा है आदमी। आज जी नहीं रहा है, जी जी कर मर रहा है। और मरने के बाद भी आप सोचते हो आपके परिवार आपको श्राद्ध करा देंगे, आपकी तृप्ति करा देंगे, आपको ऋण मुक्त कर देंगे। अरे कर्मों में ऐसा कोई फासला नहीं होता है। कर्मों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई तुम्हें मुक्ति दिला देगा। कोई तुम्हें मुक्ति नहीं करा सकता। तुम्हारे यहाँ के परिणाम जो तुमने प्रत्येक क्षण परिणाम किए हैं, कैसे परिणाम किए हैं। तुम रोज मालाएं कोई भी फेर लो, तुम्हारा मन नहीं फिरता है। प्रत्येक क्षण योजना बनाते हो, किसको कैसे गिराना, किसको कैसे ठगना, कितना लूटना, कितने महल बनाना। अरे एक कमरे में तो शांति से नहीं जी पाते हो और महल आडंबर लगाए जा रहे हो। बड़े से बड़ी दुकानें खोल रहे हो, अपना दिवाली आउट कर रहे हो और कहते हो दौलत जोड़ ली। ये सांसें तुम्हें अनमोल मिली थी, एक सांस भी लाखों करोड़ों देकर नहीं ले सकते हो। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें इतनी सांसें दी थी, तुमने 2-4 घंटे भी उनके लिए नहीं दिए। और उनको नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे तुम्हारी सांसों का? ऐसे घृणित व्यक्ति की सांसें लेकर परमात्मा क्या करेगा? लेकिन अपने आप में साहस जुटाओ, अपनी समृद्धि का भान करो कि तुम्हें क्यों मिली है जिंदगी। जिसे जिंदगी एक बोझ लगी हो, वो मरकर परमात्मा का प्यारा कैसे हो जाएगा? हाँ, परमात्मा जिसे जिंदगी भर प्यारा लगा, उसकी जिंदगी बड़ी प्यारी हो जाएगी। उसकी जिंदगी एक तोहफा हो जाएगी, इनाम हो जाएगी, वरदान हो जाएगी। और वो जहाँ भी जाएगा, दुनिया में भी जाएगा, तो लोग जय जयकारे लगाएंगे, उसके पथ पर चलने की कोशिश करेंगे। आज तो समाधि के समय बोलते हैं उनकी समाधि कराई। अरे जिसे होश नहीं हो, चेतना नहीं हो, कसाएं मंद नहीं पड़ी हो, उसकी तुम समाधि कैसे करा दोगे? दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए।
11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013333429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। महान जन साधना के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ते हुए वे निरंतर चढ़ रही हैं जिन धर्म प्रभावना के शुभ सोपान। मुरादाबाद चातुर्मास उपरांत अतिशय क्षेत्र श्री अहिछत्र के श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 विश्व यशमती माताजी का होने जा रहा है। अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री कुंडलपुर जी मध्य प्रदेश में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ बेला रविवार 10 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे। तीर्थ यात्रा पुण्यार्जक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आप सभी साधर्मी मान्यवर भव्य मंगल प्रवेश में भाग लेकर पूज्य आर्यका द्वय की अगवानी कर अतुलित पुण्य का बंध करें।